कुछ भी नहीं पता, कितनी लंबी उम्मीदें बांध लें। सच्ची बात यह है, आप 100 साल की उम्मीदें लेके चलो, 100 सेकंड का नहीं पता, 1 सेकंड का नहीं पता। मौत और जिंदगी में सिर्फ एक सांस का फासला होता है। सांस आ जाए तो जिंदगी है और सांस ना आए तो मौत है। बहुत लंबी उम्मीदें और बहुत लंबी जिंदगी नहीं है हम लोगों की। हुजूर की हदीस से भी इशारा मिलता है कि इस उम्मत में जो औसतन उम्रें होंगी, यानी ज्यादातर लोगों की उम्रें वो 65, 70, 75, 80 बस यही रहना है। 65, 70, 60, 65 बस ये। तो इतनी छोटी सी उम्र हम लोग लेकर के आए हैं, तो नेकियों में गुजारना चाहिए। जो गुनाहों में गुजर गई जिंदगी, उस जिंदगी से तौबा करके नेक बन जाना चाहिए। बताओ, बच्चे गए थे, एक्सीडेंट हो गया, कुछ पता है जिंदगी का? मैं तो सफर में रहता हूँ नईम भाई, आपको याद होगा, मुझे अचानक ये बात याद, एक दफा हम लोग बलरामपुर में थे तो स्टेशन पर लाशें नहीं रखी हुई थी, ध्यान होगा आपको, याद अचानक मुझे याद आ गया। हाँ, आप भी थे, मैं था और मुआ गुलफाम साहब भी थे। लाशें स्टेशन पे रखी हुई थी। और भी मैंने वहाँ एयरपोर्ट, उसमें बेंगलोर एयरपोर्ट के बाहर किसकी लाशें? मुसाफिरों की लाशें। मौत आ जाती है जहाँ घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। ऐसी महफिलों में बैठा करो, न जाने किसकी दुआ बेड़ा पार लगा दे, बिगड़ी बना दे। ऐसे रतनपुर कला के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं उलमा से। मैं आज दिन में ही आ गया था कहीं बाहर से, तो माशाल्लाह बड़ी आप लोगों ने इज्जत अफजाई, खाने का एहतमाम, रुकन, हाँ शानू भाई ने, और तमाम बस्ती वाले, नईम भाई, ये पूरी बस्ती ऐसी है माशाल्लाह, अहले मोहब्बत हैं ये लोग, बहुत प्यार देते हैं उलमा को। और माशाल्लाह ये कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं भाई? आपकी फरागत है कहाँ है? सबसे छोटा कौन सा है आप में? कल 3 बच्चों की फरागत हुई। 3 बच्चे थे, एक जगह में था जलसे में, उन तीनों में से 2 तो 11 साल के थे और 1 12 साल का था। बताओ, 11-12 साल के बच्चे। और दुनिया कहती है कुरान को मिटा दो। इन बेवकूफ़ों को बता दो कि हमारे यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर कीजिए कि वो खेलने कूदने की उम्र है, मगर अल्लाह का करम है इस उम्मत पर। और ये कुरान तो ऐसी अजीम किताब है कि खुद कुरान में रब ने फरमाया कि पहाड़ों पे नाजिल होता कुरान तो पहाड़ भी हैबते खुदाबंदी से रेजा रेजा हो जाता। ये तो सीना है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हुजूर पे भी जब वही नाजिल होती थी ना, तो पसीने के मुबारक कतरे निकलने लगते थे। वो मोती की तरह कतरे, बल्कि मोती पसीने की तरह है। और जिस सवारी पे हुजूर तशरीफ फरमा होते, वो वही के बोझ से बैठने लगती थी। मगर फिर भी मेरे नबी का सीना कि कुरान आपके सीने पर नाजिल हुआ। और हुजूर के सदक़े में आज लाखों नहीं करोड़ों, लाखों तो अपने यूपी में निकल आएंगे हाफिज। मौलाना यूसुफ साहब अगर तलाश किया जाए, हर साल रतनपुर में, दीन नगरपुर में, पाक बड़े में, मुरादाबाद में, संबल में, बिलारी में, कुंदरकी में, ये आसपास के मुरादाबाद मंडल के छोटे बड़े मदारिस को मिला लिया जाए और इनके हाफिजों की तादाद को शुमार करें, इनकी तादाद बताएं, तो खुदाई कसम हजारों से ऊपर जाएगी, हजारों से ऊपर। मैं जब छोटा था, बचपने की बात है, अब से 25 साल पहले की बता रहा हूँ, चूंकि 36-37 की उम्र मेरी भी हो गई। जब मैं छोटा था, मुझे ध्यान है बचपने में, तो हाफिज कुरान की जरूरत पड़ती थी मस्जिद में रमजान आने के बाद। तो हमारे वहाँ के मुतवल्ली साहब संभल जाते थे कि भाई हमें कोई हाफिज साहब दे दो। मुझे खूब ध्यान है इस बात का। आप लोगों में जो ज्यादा उम्र रसीदा है मुतवल्लियान हजरात, उनको भी याद होगा 20-25 साल पहले ये सूरत हाल थी। आज सूरत हाल ये है कि हमें संभल वालों को फोन करता है कि कहीं कोई जगह आए तो बता दो। हुफ्फाज बहुत रह गए माशाल्लाह, यानी मस्जिदें कम पड़ गई, जबकि मस्जिदें बन भी खूब रही है, फिर भी मस्जिदें कम पड़ रही हैं। तो ये जो कुरान के खिलाफ बकवास करते रहते हैं दुनिया में लोग, माज़अल्लाह कुरान को जलाने की कोशिश करते हैं, बकवास करते हैं। वो एक लखनऊ का था ना, वो सड़ गया है, जीते जी सड़ गया। वो मुर्तद वसीम नाम का जो था, वो अभी वीडियो बना के कह रहा मैं सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा चलो बोझ तो कम होगा यार, तू करके तो निमट सुसाइड। वो कह बताओ कहाँ, ये तो दुनिया में मिलने वाला अजाब है, वहां का अजाब तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी डाली उसके ऊपर, वो बातें ऐसी कर रहा था, वो कह रहा था कुरान मिट जाएगा। मैं कहता हूँ दस्तारबंदियों के 10-20 जलसे दिखा दिए जाएं उसे, जहां वो देखेगा कहीं 15 हाफिज हो रहे हैं, कहीं 17 हाफिज हो रहे हैं, कहीं 20 हाफिज हो रहे हैं। वो जरा जरा से बच्चे, तो नईम भाई वो बेहोश होकर गिर जाएगा। ये जरा जरा से बच्चे, मदरसे का नाम क्या आपने? अशरफिया नईमिया, माशाल्लाह, इस इदारे से फारिग होने वाले बच्चे
पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू जहल न मिटा सका, ऊंचा बोलो जरा, अबू जहल न मिटा सका तो उसकी जरूरियत क्या मिटाएगी? ऊंचा बोलो, मिटा सकती है। और रतनपुर कलां के लोगों, यहाँ इदारे में आप किसी वक्त भी आ जाओ, 24 घंटे को कह रहा हूं मैं आपको, सिवाय सोने के वक्त के अलावा, यानी 12 बजे से लेकर 4-5 बजे तक, इसके अलावा किसी भी वक्त आ जाओ, कोई बच्चा सूरह फातिहा पढ़ता हुआ मिलेगा। आइए आइए, मौलाना नूर मोहम्मद साहब ने बताया कि एक बच्चे की तबीयत सीरियस है, हम सब लोग दुआ करें, आमीन कहें। अल्लाह ताला उस बच्चे को हुजूर के सदक़े में और इस पाक जलसे के सदक़े में, कुरान मजीद के सदक़े में अल्लाह अपने फजल करम से शिफाए आजिल अता फरमाए। ये परेशानियां आ जाती हैं, आप लोग बैठे रहें, सुकून से बैठें। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में मेरा मालिक शिफा अता फरमाए। और एक बच्चा ठीक है अभी, आप अरे कहाँ जा रहे हो? मौलाना नूर मोहम्मद साहब बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश करने वाले हैं माशाअल्लाह, लेकिन देखिए आज परेशानी आ जाती है। लेकिन एक बात याद रहे, कभी मुसीबत आजमाइश आए तब भी सब्र का दामन मजबूती से। ये करबला वालों का पैगाम है कि 71 जनाजे उठाने के बाद भी मेरे इमाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और जब आजान का वक्त, नमाज का वक्त हुआ, तो आप अपनी सवारी से पुश्ते फरज से जमीन पर आए और हालत सजदा में आ गए। सुभान अल्लाह। ये मेरे हुसैन ने पैगाम दिया है मेरे साथियों, और हमें यही कहना है कि अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। सब्र करना है, मैं ये कहना चाह रहा था। और हमें दुआ भी करना है, अल्लाह ताला अपने फजल से शिफा अता फरमाए। बैठ अब वो मौलाना नूर मोहम्मद साहब बहुत गम में हैं, जाहिर है ये एक तरीके का, और उनके गम में हम आप सब शरीक हैं। अल्लाह रसूल का जिक्र करें, कुरान मजीद का जिक्र करें, इंशाअल्लाह ये परेशानी दूर हो जाएगी। जोर से बोलो आमीन, बोलो जोर से। बस मैं तेजी से अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, चूंकि माहौल भी मैं देख रहा हूं, गम का माहौल है, लेकिन अल्लाह के करम से उम्मीद रखो, वो चाहे तो सूखी टहनी में जान डाल दे, वो चाहे तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा सही सालिम निकाल लेता है, वो चाहे तो नारे नमरूद को गुले गुलजार बना देता है। हिम्मत रखो, हौसला रखो, कलमा पढ़ो एक मर्तबा सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम के अलम को उठा, हुसैन से जिक्र शुरू करो ताकि मेरे हुसैन का सदका बच्चे की जिंदगी बचा ले। अरे आमीन बोलो यार, करबला वालों के सत्ते में जिंदगियां बच जाती हैं मेरे भाइयों। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हय्या अला, पढ़िए सारे लोग, हय्या अला सलाती, बुलंद आवाज से पढ़े, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत
उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। इसरागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हुजूर मुफ्ती इस्माइल साहिब किबला, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए सारे लोग बैठ जाइए, बैठिए सारे लोग बैठिए, आलिम बामल बैठे सारे लोग बैठिए भाई, एकदम बैठ जाइए। बहुत तेजी के साथ ये जलसा अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है। हजरत क़िबला सैयद अफरोज मियां साहब माशाअल्लाह। और सैयद साहब जब ये हमें इतना प्यार दे रहे हैं तो आपको कितना प्यार देते होंगे। मैं ये कहूंगा कि रतनपुर वालों ने सैयद साहब को गोद नहीं लिया, बल्कि सैयद साहब ने रतनपुर वालों को गोद ले लिया। ताला अपने फजल से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था ना, तबीयत बड़ी नासाज है। दो बच्चों का एक तो ठीक है माशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा दूसरा भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो मैं बस तेजी के साथ तकरीर आगे बढ़ा रहा हूँ। सुनो साथियों, ये जो बच्चे फारिग हुए हैं इनकी माँ ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। आओ मैं तुम्हें एक माँ की दास्तान सुनाता हूँ। जानते हो ये माँ कौन है? इमाम बुखारी की माँ। बुखारी का नाम सुना है? कुरान के बाद सबसे ज्यादा मोतबर किताब का नाम है बुखारी शरीफ। इमाम बुखारी का नाम है मोहम्मद, उनके वालिद का नाम है इस्माइल, और इस्माइल के वालिद का नाम है इब्राहिम, और इब्राहिम के वालिद का नाम है मुगीरा, और मुगीरा इस्लाम लाए थे, यानी पहले वो दूसरे थे। ऊंचा बोलो, पहले वो मुगीरा ईमान लाए, और फिर मुगीरा के बेटे इब्राहिम हुए, इब्राहिम के बेटे इस्माइल हुए, और इस्माइल के बेटे मोहम्मद। ये पैदा हुए सन 194 हिजरी में। सुनो साथियों, इनके वालिद और इनकी वालदा की कहानी। इनके वालिद मुहद्दिस इस्माइल, ये शागिर्द हैं इमाम मालिक अल मुतवफ़ा 179 हिजरी के। इनकी तमन्ना ये थी कि अच्छे घर में शादी करूं। अच्छे घर का मतलब दौलत नहीं, ये तुम्हें भी पैगाम दे रहा हूं। बेटियां कनीज़ाने फातिमा ज़हरा मिल जाएं, इससे बड़ा जेवर और इससे बड़ा जहेज कुछ नहीं हो सकता। अगर वो मालियत का ट्रक भी भर कर ले आए, वो सीरत अच्छी न हो तो तुम्हारे किस काम की है। वरना अगर वो गरीब भी है, वो सीरत हजरत फातिमा तो ज़हरा की अपना के आई है तो बेड़ा तुम्हारा पार कर देगी। सुभान अल्लाह। निकाह हो गया, अल्लाह ने उम्मीद दी। वो दिन भी आया कि घर पे बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम रखा गया मोहम्मद। क्या नाम रखा गया? और तुम्हें भी पैगाम है कि घर पे बच्चे पैदा हों तो नाम मोहम्मद ही रखा करो, पुकारने के लिए कुछ और कह दिया करो। आला हजरत की एक मुस्तकिल किताब है, इसी उन्वान पर बात आगे बढ़ाऊं। मैं ये कह रहा था मालिक तुम्हें बेटे दे तो अपने बेटों का नाम मोहम्मद रखना। अब तुम कहोगे हजरत 4 बेटे हैं, चारों का नाम मोहम्मद होगा तो कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानो जैसे आला हजरत ने बताया। बड़े बेटे का नाम भी मोहम्मद रखा, लेकिन नाम लेने के लिए हामिद रजा। छोटे बेटे का नाम भी मोहम्मद रखा, लेकिन नाम लेने के लिए मुस्तफ़ा रजा। तो तुम ऐसे ही करो, एक करो नाम जो कि लिखा जाए कि भाई मोहम्मद नाम रखा गया है, अकीके में वही नाम लिखवाओ, और जब आजान दो तब भी वही नाम हो। मतलब बहरहाल नाम मोहम्मद हो। पुकारने के लिए हामिद रजा, मुस्तफ़ा रजा, इब्ने हुसैन, इस जो भी बेहतर लगे वो नाम रख लो, लेकिन नाम मोहम्मद ही रखो। देखो ये तरीका होता है बुजुर्गों का। हजरत इमाम बुखारी की माँ और इमाम बुखारी के वालिद ने क्या नाम रखा बताओ? मोहम्मद। जोर से बोलो, क्या नाम रखा? अभी इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद है। मैं इमाम बुखारी कहूंगा, समझ जाना। इमाम बुखारी अभी छोटे थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। यहाँ पर बैठे होंगे ऐसे बच्चे जिन्हें बाप का प्यार नहीं मिला, वो समझ सकते हैं कि जब भी त्योहार आता बाकी बच्चे अपने बाप की उंगली थाम के ईदगाह जा रहे होते, लेकिन हम दूसरों का मुंह देख रहे होते। बाप का साया सर से उठ जाना ये गम का पहाड़ टूटने के मुतरादिफ होता है। बाप की तरह तुम्हें शफकत करने वाला कौन मिलेगा मेरे साथियों? इसलिए अपने बूढ़े बाप की भी कदर करो यार, उसे परेशान न करो, सताओ नहीं। तुम्हारा बाप सलामत है तो तुम्हारा साहिबान सलामत है। उनको इज्जत दो, उनका सम्मान करो, उनसे प्यार करो। आओ मेरे साथियों, में बात आगे बढ़ाता हूँ। हजरत इमाम बुखारी के वालिद का साया सर से उठ चुका है। माँ के सर पे जिम्मेदारी आ गई अपने बच्चे की तरबियत की। अल्लाह अकबर, किस्मत भी कैसे करवटें बदलती है, आजमाइश किस तरह से दरवाजों पे दस्तक देती है।
जैसे आज कारी नूर मोहम्मद के सामने आजमाइश आ चुकी है, जलसे वालों के सामने आजमाइश है, मगर आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर दुआएं करना चाहिए। हजरत इमाम बुखारी अभी बच्चे हैं, वालिद का साया सर से उठ चुका है, माँ के ऊपर जिम्मेदारी डबल ये आ गई कि एक तो शोहर का साया सर से उठ चुका है और दूसरा अचानक हजरत इमाम बुखारी नाबीना हो गए, आंखों से देखना बंद हो गया। जरा सोचो एक माँ के लिए कितना बड़ा गम होता है कि मेरा बच्चा नाबीना हो गया, और वो भी वो जलीलुल कद्र माँ। जब बच्चा बतन में आया था, जब बच्चा अभी शिकम में था, तब से ही माँ ने ये मन्नत मांगी थी, मालिक तू मुझे औलाद दे, बेटी होगी तब भी राह खुदा में कुर्बान करूंगी, और बेटा होगा तब भी राह खुदा में वक्फ कर दूंगी। अल्लाह अकबर। वो माँ जो सजदे करके दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को मुहद्दिस बना दे, हदीसें पढ़ने वाला, हदीसें पढ़ाने वाला। और वो सिर्फ मुहद्दिस होने की दुआ नहीं करती थी, बल्कि उनकी दुआएं किताबों में मनकूल हैं। वो ये कहती थी, या अल्लाह मेरा बेटा सबसे बड़ा मुहद्दिस बन जाए। उस माँ की दुआएं देखो। ऐ लोगों, माँ की दुआएं लिया करो। हम लोगों से आकर के कहते हो दुआओं के लिए अपनी जगह ठीक है, मगर हमारी दुआओं की कबूलियत का वो रंग नहीं है जो माँ बाप की दुआओं की कबूलियत का रंग है। कभी माँ के कदम चूमो, माँ का हाथ चूमो और कहो माँ तू दुआ दे दे। माँ ने मोहब्बत से लब खोल दी, अल्लाह ताला इजाबत के दरवाजे खोल देगा, तेरा बेड़ा पार लगा देगा। ओ भाई मैं बात आगे बढ़ाऊं, हजरत इमाम बुखारी की आंखें, ये कह लो आप नाबीना हो गए, आपको देखना बंद हो गया, दिल पे एक चोट लगी, दीदाए तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। माँ ने मुसल्ला बिछाया, तहज्जुद की नमाज के बाद मुसल्ला बिछा है। अल्लाह अकबर। अव्वबीन के बाद दुआ है, इशराक के बाद दुआ है, नमाज पंजगाना के बाद दुआ है। कुरान पढ़ के माँ दुआ कर रही है, या अल्लाह तूने मुझे एक ही बेटा दिया है, इसके वालिद का भी सर से साया उठ चुका है। मैंने ये ख्वाब देखा है कि मेरा बेटा मुहद्दिस बनेगा, मेरा बेटा हुजूर की हदीसें सुनाएगा, मेरा बेटा हुजूर की हदीसें याद करेगा। मालिक ये तो नाबीना हो गया, बुखारा से ये समरकंद का सफर कैसे करेगा, ये बसरा और कूफा कैसे जाएगा, ये मक्का और मदीना कैसे जाएगा, ये इल्म के जो मराकिज हैं वहां जाकर के इल्म कैसे हासिल करेगा। या अल्लाह इसका बाप जिंदा होता तो वो उसको साथ लेकर के जाता। मेरे मालिक मेरा नाबीना बेटा कैसे जाएगा। माँ ने जो सोजो गुदास के साथ दुआएं की हैं, अपना दामन फैला के हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के वसीले से जो उन्होंने दुआएं मांगी हैं, या अल्लाह तू चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार बना दे। ए मालिक तेरे लिए क्या है, कुन कहना ही तो है। मेरे मौला मेरे बेटे मोहम्मद की आंखों को बीना कर दे, या अल्लाह इसकी आंखों में नूर अता फरमा दे। बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, तू तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। देने पे जो आती है करीमी तेरी, एक मांगे तो सो देता है, सो नहीं सो देता है। ए अल्लाह तू मेरे बेटे को बीनाई वापस कर दे। वो दिन भी आया कि एक दिन आप आराम फरमा थी, किस्मत का सितारा चमका, बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई। आज ख्वाब में इब्राहिम से मुलाकात हो गई। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। कौन इब्राहिम जिन्होंने अपने इस्माइल को ज़िबह करने के लिए मिना का मैदान मुंतखब किया था, वो इब्राहिम। जिनके लिए नारे नमरूद को गुलजार बना दिया गया था, वो इब्राहिम। जो जद्दुल अंबिया कहलाते हैं, वो इब्राहिम। हमारे हुजूर के जो अजदाद में है, वो इब्राहिम ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा, ए औरत, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया, तेरे बेटे को बीनाई अता कर दी है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। माँ ने जब ये फरते मसर्रत से खबर सुनी, आंखें नम हो गईं, ख्वाब टूटा, आंखें खुली, अपने बेटे मोहम्मद को उठाया, करीब में सो रहे थे इमाम बुखारी। कहा बेटे जरा बेदार होना। बेटे ने आंखें खोली, कहा बेटा कुछ नजर आ रहा है। इमाम बुखारी तेरे इंतखाब पे भी कुर्बान कि तुझे नजर आया तो तूने आसमान की रंगीनी नहीं देखी, जमीन की वुसअत नहीं देखी, सबसे पहले माँ का चेहरा देखा। कहा हाँ माँ तेरा चेहरा नजर आ रहा है, और तू जो चादर ओढ़ रही है, सुर्ख रंग की चादर ओढ़ रही है, अम्मी जान मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है। ए रतनपुर कना वालों, आस पास से आने वालों, इमाम बुखारी का ये पैगाम तख्तिए दिल पे लिख के ले जाओ कि सुबह को जब उठा करो, अखबार बाद में देखा करो, चेहरे वालिदैन पहले देखा करो, और माँ बाप का चेहरा देख कर कहा करो, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान से ये आज सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए माशाअल्लाह। अभी उम्रे पे गए, माँ बाप को भी साथ ले गए थे ना माशाअल्लाह। देखो ये होता है जज्बा। अल्लाह ने दौलत भी दी तो राह खुदा में, सुभान अल्लाह।
और माँ तुम भी माँ बाप को हज कराओ, प्लॉट तो फिर भी खरीद लोगे पाक बड़ा रोड पे अस्पताल के आसपास, TMU के आसपास, वो तो जिंदगी रही है। माँ बाप ने हज नहीं किया है तो पहला काम ये कराओ। अरे माँ बाप भी तो खुश होंगे, मदरसे के बाहर कहेंगे अल्लाह औलाद दे सबको ऐसी जैसी हमें दी है। वो प्लॉट नहीं खरीद रहा है, हमें मक्का मदीना भेज रहा है। इस एतबार से मैंने आपसे कहा है कि आप हजरात जो है अपने माँ बाप को मक्का मदीना दिखाओ। उन्होंने तो सारी दौलत तुम पे ही लगा दी, सारा सरमाया तुम ही पे लगा दिया, कभी पूछा भी नहीं कि बेटे हमने 10,000 दिए, 20,000 दिया। यार वो तो सुबह कमाने गया, शाम को आया है, और शाम को आया तो तुम सो रहे थे, अल्लाह अकबर, बिस्तरों पे तुम्हें सोते हुए देखा, बाप दिन भर की थकान भूल गया, तुम्हारे लबों का तबस्सुम क्या देखा, उसके बदन की थकान दूर हो गई। आप लोगों से कहता हूँ अपने बाप का सम्मान करो, माँ से प्यार करो। और एक पैगाम और सुनो, औरतों से भी कहता हूँ, तुमसे भी कहता हूँ, घर से जब निकला करो, बल्कि मैं तो कहता हूँ पाक बड़ा तक भी जाओ, दीन नगरपुर तक भी जाओ, बल्कि यार रसूलपुर तक भी जाओ, माँ का हाथ सर पे रखवाओ और कहो माँ मैं शाम तक आ जाऊंगा। अब्बा जी से भी कह दो, खुदा की कसम जब तक आ नहीं जाओगे माँ बाप की दुआ तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। ओ मुनव्वर राना साहब के 4 मिसरे सुनिए कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर इस पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह अल्लाह, तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहना मानने से, माँ बाप का सर दबाने से, माँ बाप के कदमों को बोसा लेने से, माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करने से, माँ बाप की खिदमत करने से हमें मिलता क्या है, फायदा क्या होगा? तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो माँ बाप का कहना मानता है, जो माँ बाप का कदम दबाता है, जो माँ बाप की सेवा करता है, उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, और मरने के बाद अल्लाह ने चाहा तो क़यामत के दिन हौज़े कौसर का जाम मिलेगा। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। जरा माँ बाप के नाम पे हाथ उठा के बोलो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मालिक सबके माँ बाप को सलामत रखे। अभी नईम भाई और हम आपस में यही बातें कर रहे थे कि आज का जमाना ऐसा हो गया, औरों को तो छोड़ो, ये जवान बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं। अभी सैयद साहब आपने देखा होगा, वो अपने सरहद पार एक लड़के को पबजी गेम की आदत थी, वो इंडिया में तो लखनऊ में हो चुका है, मगर अभी सरहद पार एक वाकया हुआ इंडिया में, लखनऊ में माँ को मारा बेटे ने, उसने डेटा के लिए पैसे मांगे, माँ ने मना कर दिया। अभी सरहद पार जस्ट एक 1.5 हफ्ता पहले की बात है, बाप ने डांट दिया कि पबजी गेम क्यों खेलता है, तो इतना अहंकारी हो गया था कि उसने बाप का मर्डर कर दिया और इतना अधमरा कर दिया, मतलब बिल्कुल ये कह लो कि मरा जान के छोड़ा। और अस्पताल जब ले गए तो ये बाप का कलेजा होता है। बाप ने कहा ना समझ है, पुलिस वालों से कहा ना समझ है, छोड़ देना, गिरफ्तार मत करना। ये बाप का कलेजा होता है। तू बाप के रगों का लहू भी निचोड़ ले, वो तुझे फिर भी माफ कर देगा। तू माँ को घर से निकाल दे, माँ तुझे फिर भी माफ कर देगी। मालिक ने उनके कलेजे में इतनी मोहब्बत रखी है तेरे लिए। यार तुझे अल्लाह ने तरक्की दे दी, दौलत दे दी, दोस्तों पे लुटा रहा है। कभी अब्बा जी से नहीं कहता अब्बा किसी चीज के खाने को जी तो नहीं कर रहा है तुम्हारा। कभी माँ से भी कह दे यार
यार दोस्तों के लिए नए नए कपड़े बना करके देगा, बूट देगा, शूट देगा, न जाने क्या क्या दिखाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा शॉपिंग करने। कभी माँ से भी कह दे माँ किसी चीज को दिल करे तो माँ को ले जा साथ बुला करके। अरे माँ तो वो हस्ती होती है कि दस्तरखान पे 3 रोटियां रखी हुई थी, बेटा भी भूखा था, माँ भी भूखी थी। माँ ने देखा कि बेटा भी दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ है, चेहरा पढ़ लेती है माँ ने हालांकि खाना नहीं खाया था, बेटे का चेहरा पढ़ लिया तो माँ ने देखो वैसे ही कहा बेटे तू मेरी फिक्र मत कर, मुझे इतनी हाजत नहीं है खाने की, तू खाना खा ले। ये माँ की हस्ती होती है मेरे साथियों। ये जुमले मैंने इसलिए बीच में अर्ज किए हैं कि आज ये जो हाफिज कुरान बने हैं, ये जो हुफ्फाज की नूरानी जमात नजर आ रही है, इनके पीछे इनके माँ बाप की दुआएं लगी हुई हैं, इनके उस असातिज़ा की कुर्बानियां हैं। इमाम बुखारी की माँ ने देखा मेरे बेटे को अल्लाह ने बीनाई दे दी, सजदे शुक्र अदा किया। अल्लाह खुशी दे तब भी अल्लाह ही को याद करना चाहिए। मैंने देखा है लोग शादी के मौके पे अल्लाह को भूल जाते हैं, गम के मौके पे जरूर अल्लाह को याद करते हैं। ये क्या बात हुई कि गम में अल्लाह याद आया? बात तो ये है कि गम हो या खुशी, हर मौके पर याद हो तो अल्लाह रसूल ही की याद हो। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी की माँ ने सजदे शुक्र अदा किया। वही इमाम मोहम्मद यानी नाम मोहम्मद है। अल्लाह अकबर। बढ़ते रहे। इमाम बुखारी कहते हैं मेरी माँ की दुआ का असर ये हुआ कि बचपने ही से मुझे हदीसें याद करने का शौक था। यार जिसकी बशारत देने के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह आया, और भाईजान ऐसा हाफजा था इमाम बुखारी का कि जो हदीस एक दफा सुन ली सेव हो गई। नहीं बोलोगे जोर से? हमें तो एक हदीस याद करने के लिए एक एक हफ्ता लग जाता है और एक एक घंटा तक रोजाना याद करें तब जाके वो याद हो। इमाम बुखारी एक दफा सुनने फौरन याद। अभी 11 साल की उम्र है, मुहद्दिस दाखिली के दरसगाह में थे। उन्होंने एक सनद पढ़ी, हद्दसना सुफियान अन अबी जुबैर। इतना पढ़ा अन इब्राहिम तो पीछे से बोल पड़े और कहा उस्ताद जी अबू जुबैर की तो इब्राहिम से मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने कहां से ये हदीस सुन ली? अल्लाह अकबर। उस्ताद ने कहा तू 11 साल का बच्चा है और 15-20 साल के बच्चों का सवाल कर रहा है, तुझे क्या पता? कहा हुजूर अगर यकीन नहीं आता तो मुसव्वदा उठा के देख ले, किताब उठा के देख ले। किताब जब उठाई गई तो अल्लाह की कसम 11 साल के बच्चे की बात सही थी। ऐसा हाफजा दिया। अभी फारिग नहीं हुए थे, पढ़ रहे थे मदरसे में, 70,000 हदीसों के हाफिज हो गए थे। कितनी हदीसों के? जरा आवाज आए मुझे। और उन्हें ऐसे याद नहीं थी जैसे हमें याद है, हम सुनाते हैं। 70,000 तो खैर किसी किसी को याद होंगे भैया, दुनिया में एक आध आदमी निकल आए बड़ी बात है, कोई हजरत की तरफ निकल आए, हजरत होंगे हो सकते हैं, लेकिन 70,000 उन्हें पता कैसे याद थी? मैंने किससे सुना है, उन्होंने किससे सुना है, फिर उन्होंने किससे सुना है, उन्होंने हुजूर के सहाबी से सुना है, हुजूर के सहाबी ने हुजूर से सुना है। इस तरीके से याद होती थी। आप पढ़ने जाते थे ना तो आपके साथी आपका मजाक उड़ाते थे कि ए मोहम्मद तू पागल आदमी है, कोई दफ्तर साथ लेके नहीं आता, रजिस्टर साथ लेके नहीं आता, कॉपी साथ लेके नहीं आता, कुछ लिखता नहीं, तो तुझे याद कैसे रहेगा? इमाम बुखारी ने एक दिन जलाल में आ गए और जलालत इल्मी का झंडा जो फजलो कमाल की चोटियों पर लहराया है और जो आसमान इल्म फजल पर बदरे मुनीर बन के चमके और उसकी रोशनी से जो माहौल को चमकाया। कहा मेरे साथियों तुमने कितनी हदीसें लिख ली अब तक? कहा 15,000 हदीसें लिख चुके हैं। इमाम बुखारी ने कहा बताओ पहले मैं सुनाऊं या पहले तुम सुनाओ? सबने कहा यार तुम्हारे कैसे याद हो गई, तुम तो लिखते भी नहीं। आपने कहा सब अपने अपने दफ्तर खोलो, इस्माइल का बेटा मोहम्मद अब तुम्हें हदीसें सुना रहा है। अल्लाह अकबर। 15,000 हदीसें सुना करके आप ठहरे थे तो उन्होंने अपने रजिस्टर चेक किए। कहा हजरत लिखने में हमसे गलतियां हो रही है मगर तुम्हारा हाफजा कितना मजबूत है। अरे सुन्नियों रतनपुर कलां के लोगों, माँ की दुआ का असर ये हुआ कि आज दुनिया का कौन सा कित्ता है जहाँ खत्म बुखारी ना होती हो, जहाँ बुखारी ना पढ़ाई जाती हो। जामिया नईमिया जाओ खत्म बुखारी है, आज जामिया अशरफ की छोजा जाओ खत्म बुखारी है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर जाओ खत्म बुखारी है, यहाँ पे मदरसा रतनपुर कलां का अशरफिया नईमिया आओ खत्म बुखारी है, सैयद अफरोज मियां साहब के मदरसे में जाओ खत्म बुखारी है, मुफ्ती अब्दुल
कय्यूम साहब के मदरसे में जाओ, खत्म बुखारी है। अरे दुनिया का जुनूब हो, शिमाल हो, पूरब हो, पश्चिम हो, जितने भी मदरसे पाए जाते हैं, मस्जिदों मकातिब पाए जाते हैं, हर जगह इमाम बुखारी के नारे लगाए जाते हैं, इमाम बुखारी का नाम आता है। ए बुखारी, तुम्हें इतना चर्चा कैसे मिला, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो इमाम बुखारी की रूह मुस्कुरा के जवाब देती है, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। बुखारी शरीफ को पता है कितने दिनों में लिखा आपने? 16 साल में। जरा ऊंचा बोलो ना यार, कितने साल में? जरा ऊंचा। 16 साल में। और जब भी कोई हदीस लिखते वुजू करते, 2 रकत नफल पढ़ते। 16 साल में तब जाके लिखा। और कितनी हदीसों से लिखा था? 6 लाख हदीसों से। अरे यार कैसे हाफिज़े थे इनके? ये दुनिया वाले कहते हैं इस्लाम मिट जाएगा। अरे बेवकूफ हो, अल्लाह ताला अपने दीन के सिपाही पैदा करता रहता है, ये उसकी शान है। वो तो मुताखिरीन में हो गए, मुतवफ़ा 156 हिजरी, काफी टाइम हो गया, 3री सदी हिजरी के हैं। तुम मुताखिरीन में इमाम अहमद रजा की मिसाल ला के दिखा दो। किसी ने खत्म हाफिज लिख दिया तो आपने कहा ये तो खिलाफे वाक़या है, मगर उसकी ढारस बना ली, उसकी बात रख ली, कहा ठीक है अब तुमने हाफिज लिख दिया है तो एक हाफिज होने ही से रह गया हूँ। उसी साल कुरान शरीफ को पढ़ते और रात में तरावी में कुरान सुना दिया करते थे। ऐसा था हमारे आला हजरत का हाफिजा। ऐ लोगों, आला हजरत बिला वजह आला हजरत नहीं बने हैं, उन्हें बड़े बड़ों ने पढ़ा है। तब जाकर के कहा है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। कि चोचा शरीफ में सबसे बड़ी शख्सियत आज की तारीख में, बल्कि मैं सुन्नियत में कहूँगा बहुत अजीम शख्सियत, हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियाँ साहब क़िबला। वो बैठे थे, तशरीफ फरमा थे, किसी ने मनक़बत में कोई शेर पढ़ा और आला हजरत के हवाले से, तो आपने माइक हाथ में लिया, यूट्यूब पे जाके सुन लो, और कहा बात वो कहो जो सच है। आज के जमाने में कौन है इमाम अहमद रजा का हम पल्ला? ऐसी शख्सियत का नाम अहमद रजा है। मौलाना यूसुफ साहब, पता नहीं लोगों को हो क्या गया है। अरे मुझसे इख्तिलाफ है तो मुझसे करो, आला हजरत तक क्यों पहुंच रहे हो? मुफ्ती आजम हिंद तक क्यों पहुंच रहे हो? याद रखो, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। इस हदीस को याद रखो, जो अल्लाह के वली से अदावत रखता है, अल्लाह उसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता है। इसी तरीके से मखदूम पाक अल्लाह के वली है, कोई अगर अदावत रखेगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। साबिरे पाक अल्लाह के वली हैं, कोई अदावत रखेगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। अरे हम सुन्नियों का कलेजा है, हर वली के से मोहब्बत करना हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान। जरा मचल के बोलो और जोर से। आला हजरत का हाफजा इतना मजबूत था, हुजूर मुहद्दिस आजम हुजूर शेखुल इस्लाम के वालिद साहब, वो कहते हैं कि कभी कोई सवाल आता, हमसे कहते जाकर के हिदाया में देखो, हमसे कहते हिंदिया में देखो, फतह आलमगीरिया में देखो, कहते फतुल कदीर में देखो, हदीस की बात आती बुखारी में देखो, मुस्लिम में देखो, तिरमिजी में देखो, इब्ने माजा में, सुनन निसई में। कहते हम जाकर के जब सफ़ात देखते तो जहां आप कह देते वहीं पे वो हवाला मिल जाया करता था। जरा मसल के बोलो सुभान अल्लाह। ओ साथियों, ये माँ की दुआ होती है। आओ बात में आगे बढ़ाऊं। यही इमाम बुखारी, ये आसमान इल्म फज़ल जब दुनिया से जा रहा था ना यार, जहाँ पे आपको दफन किया गया उस कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आया करती थी, मुश्क से ज्यादा प्यारी खुशबू। बताओ ये किसका सदका था? आवाज आए, जोर से बोलो, इल्म का सदका था। जोर से बोलो इल्म का। ये कितने बच्चे हैं भाई? 6 7। मौलाना नूर मोहम्मद साहब, आप बहुत मेहनती जफ़ाकश हैं। ये मेरे साथी हैं हजरत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब, जो तशरीफ फरमा हैं। हजरत के पास हम पढ़ा करते थे यहाँ नखासक़ इल्म में। एक साल मैं भी हजरत के पास पढ़ा, और मेरे ख्याल से मौलाना नूर मोहम्मद साहब तो मुकम्मल हजरत के शागिर्द हैं। आपने बड़ा काम किया है दीन का, आप करते रहिए और इन बच्चों को पढ़ाते रहिए। अब ये रमज़ान शरीफ में कुरान शरीफ पढ़ाएंगे ना, इनके अब्बा भी आए होंगे, उन्हें बता दूँ मैं, तो ये नहीं कहेंगे पीछे अपने बेटे के। अब्बा तो छोड़ो, दादा भी नहीं कहेगा सैयद साहब, बल्कि दादा भी कहेगा पीछे इस इमाम के। नहीं बोलोगे जोर से? ये मकाम किसने दिया? वही इस मदरसे ने जहां तुम बैठे हो, पीछे इस इमाम के। अब तो मंत्री साहब भी आएंगे ना, और उसके ड्राइवर का बेटा है मिसाल के तौर पे,
उसके घर पे काम करने वाले का बेटा है, तो मंत्री साहब ये नहीं कह सकते तुम पीछे आओ मैं आगे जाऊंगा। अगर आगे जाऊंगा तो वो अलहम्दु में अटक जाएंगे, मुतशाबा लग जाएगा। रमजान में अगर हाफिजों के कुछ मुतशाबे लग जाएं तो एतराज मत किया करो। चने के ये लोहे के चने चबाना है। मैंने देखा कुछ लोग मस्जिद के दरवाजे पे, यार मौलाना का बड़ा कच्चा निकल रहा है। अबे सुना तो रहा है वो है? तुम्हारी तो सना भी याद नहीं होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। हजरत 50% लोग ऐसे निकलेंगे जो सुनाएंगे तो कच्ची होगी, और कच्ची होगी तो बहुत ही कच्ची होगी, और कुछ सही भी होगी तलफ्फुज़ सही नहीं होगा। एक बूढ़े आदमी से मैंने सुन लिया, वो इमाम को बड़ा परेशान करता था। अब वो हमारे मैं जगह का नाम नहीं दे रहा, हम एक मेहराब सुनाने गया था, इमाम साहब कहने लगे, वो जमाने तालिब इल्मी की बात है, उस वक्त थोड़ा हमें भी नया खून था, तो हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बोला सना सुनाओ, तो वताइलाए पढ़ रही उसे वताला को, वताइलाए जद्दू का, मैंने कलमा पढ़, वताइलाए नहीं है ये वताला जद्दू का। आप देखो कितने लोग मिल जाएंगे, तलफ्फुज़ सही नहीं है। इन मदरसों की कदर करो। रतनपुर कला वालों, तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम। ये मेहमान आने रसूल हैं। तुम तो 11 महीने के बाद कुरान खोल के देखते हो। औरतों से भी कहता हूं, तुम्हारे बाप ने तोहफे में कुरान दिया है, वो सजाने के लिए, कसम खाने के लिए नहीं दिया है, सीने में बसाने के लिए दिया है। रोजाना कुरान पढ़ो, नागा मत करो कुरान का। बहुत सारी बेटियां पढ़ती भी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं पढ़ते हैं। सुबह को बेडरूम साफ होगा, मकान साफ होगा, पर्दे साफ होंगे, लेकिन जिसमें खुदा का कुरान रखा हुआ है उस जुज़दान पे गर्द गुबार जम रहा है। तुम्हारी किस्मत में तबाही नहीं लिखी जाएगी तो और क्या लिखा जाएगा? क्यों बिला वजह की बातें करते हो यार? फुलां की हुकूमत और फुलां की हुकूमत और ऐसी वैसी, कुछ भी ऐसी वैसी नहीं है। तुमने ही हुजूर का दामन छोड़ा है, इसीलिए किस्मत ने तुम्हें ले जाकर के इस दोराहे पे छोड़ा है। कितना जमाना हो जाता है, कितने लोग हैं जो नाजरा भूल गए। नईम भाई नाजरा भूल गए, पढ़ पढ़ के लोग। मोबाइल का पासवर्ड याद है, अपने बैंक अकाउंट का नंबर याद है, दुनियावी डिटेल याद है, मगर वो कुरान याद नहीं है जो कुरान हुजूर का मौजज़ा है। कब्र में तेरे साथ जाएगा। अखबार का नागा नहीं होगा कि देखो पाक बड़े में कौन सी घटना घटी गई और इलाहाबाद में क्या चल रहा है, प्रयागराज में क्या चल रहा है। अखबार रोजाना पढ़ेगा, लेकिन वो कुरान नहीं पढ़ेगा जो हुसैन ने नो की नेजा पे भी नहीं छोड़ा था। क्या हो गया है तुम्हें? बेटियों तुमसे भी हो, तुम सबसे कह रहा हूं, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। और जब कुरान पढ़ोगे तो नतीजा क्या होगा? हमने तो समंदर में भी रास्ते निकाले। अरे समझे तो उनके लिए शेर सुना रहा हूं। हमने तो समंदर में भी रास्ते निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। यूं अरे लगा रहे थे नारा तो लगा दो, शर्मा क्यों रहे हो? खड़े होकर लगा दो यार, अल्लाह के बंदो लगा दो, खड़े होकर लगाओ। पहलवान साहब हाथ कैसे जख्मी कर लिया तुमने अपना? अल्लाह खुश रखे। देखो हाथ जख्मी था मगर ईमान मजबूत था। वो भाई हमारा खड़ा हो गया, अल्लाह तुम्हें भी शिफा अता फरमाए। हमने तो दश्तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमने टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अच्छा हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप बैठे रहें। सबसे बड़े आलिम हैं हमारे इलाके के, हजारों शागिर्दों के उस्ताद हैं हजरत मुफ्ती इस्माइल साहिब क़िबला। चलो बैठे रहो, हजरत आ जाएंगे, आप लोग सुनते रहो, चूंकि वक्त भी काफी और सैयद साहब का खिताब भी होना है। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये शेर सुनो, हजरत आ जाएंगे, इस्तकबाल हो गया माशाल्लाह। आप मेरी तरफ देखो, बहुत अदबी इल्मी शख्सियत है माशाल्लाह। हमने तो समंदर में भी रास्ते, आप सुनते रहो, स्टेज वाले इस्तकबाल कर लेंगे। हमने तो समंदर में भी रास्ते निकाले, हमने तो समंदर में भी रास्ते निकाले।
निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। उस्ताजुल असातिज़ा, हजारों शागिर्द हैं हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब। देखो देखने में कितनी सादा शख्सियत है माशाअल्लाह, लेकिन इल्मी अदबी और बहुत काम किया है हजरत ने दीन का। अल्लाह ताला हजरत का साया दराज फरमाए, आमीन बोले। बस मैं 5-7 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। जरा बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। औरतों से भी कह रहा हूँ कुरान शरीफ रोजाना पढ़ो, नागा मत करो। मैं ये कह रहा था 11 महीने के बाद नंबर आता है कुरान शरीफ पढ़ने का। आप लोगों की आदत ऐसी हो गई, मगर मदरसा हनफिया नईमिया अशरफिया में आकर के देखो, फजर के बाद आओ तब बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। बोलो, और तुम उन कुरान पढ़ने वालों को अपने घर पे खाना खिला रहे हो, अरे बरकतों का सामान ला रहे हो। और ये अपने वहाँ बड़ा अच्छा माहौल है कि जो मदरसे के बच्चे होते हैं उन्हें बिल्कुल ऐसे प्यार दिया जाता है जैसे अपने बेटी बेटों को दिया जाता है। बड़े बच्चों को टिफिन में मदरसे पहुंचा दिया जाता है, छोटे बच्चों को घर पे बुलाया जाता है। और जिस दिन दस्तार बंदी होती है, मौलाना फैजान साहब, अपने पूरे क्षेत्र में कितना अच्छा माहौल है। उनके जो मेहमान आते हैं, तो जो जागीर वाले हैं जिनके घर पे खाना खाते थे, वो कहते हैं हाफिज साहब खाने का इंतजाम मत करना, यहीं पे तुम्हारे मेहमानों का भी इंतजाम हो जाएगा। तुम क्या समझ रहे हो रतनपुर वालों, ये मोहब्बत तुम्हारी बेकार जाने वाली है? अरे काम आने वाली है। मेरे मेहमान को तू सम्मान दे दो, मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाती है। ये तो रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, इनका मकाम कितना बुलंद होगा। देखो तुम जोहर के बाद आओ तब कुरान पढ़ रहे हैं। और मैं भी मदरसे में पढ़ा हूँ। हाफजे के जमाने में तो इतनी मेहनत करना पड़ती है कि नाश्ता करने भी जाते हैं ना, तो उस्ताद की तमची दिमाग में घूमती रहती है कि अभी सबक ही सुनाया, पिछला बाकी है। रास्ते में पिछला पढ़ते हुए जा रहे हैं। तुम जो देखते हो ना बच्चों को, यार ये हाफिज कुरान है, मदरसे में पढ़ता है, ये अकेला अकेला बोलता है। वो अकेला अकेला नहीं बोल रहा है यार, वो कुरान पढ़ रहा है मेरे भाई, वो सबक सुनाने जा रहा है। और फजर की आजान से पहले बाज जगह कुरान का सबक सुना दिया जाता है। और ये कारी नूर मोहम्मद साहब के बारे में यहाँ के लोगों ने बताया, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तभी तो 15 साल हो गए माशाअल्लाह। और सैयद साहब मजार आपका भी यहीं बनेगा, ये लोग आपको जाने नहीं देंगे। ऐसा मेहनती आलिम, नेक आलिम और एक आले रसूल भी है माशाअल्लाह। ऐसा आलिम मिल जाए तो मुक्तदी जरूरत क्या है। और हजरत मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब के मुक्तदी भी यहाँ बैठे हों तो उनसे भी कहूँगा, अरे अच्छा इमाम मिल गया, अच्छा पढ़ाने वाला मिल गया। मौलाना यूसुफ साहब, मैंने कितने इदारों को देखा है जहाँ से मेहनती लोगों को 1-2 आदमी की वजह से भेज दिया गया, फिर वो इदारे आबाद नहीं हो सके बहुत वक्त। इसलिए मेहनत करने वालों की कदर करो। बर्बादी गुलिस्तान को एक ही उल्लू काफी होता है। ऐसे उल्लू को तुम ही दबा दो कि भाई साहब हर बात मानी जाएगी, मगर मस्जिद मदरसे में मत चलाओ अपनी। 1.5 ईंट की अलग मत चुनो। अरे 1.5 ईंट की भी हो तो सही, अब तो आधी ईंट की चुनी जा रही है। तो सारे मुक्तदी कहेंगे यार सैयद साहब हैं, मौलाना नूर मोहम्मद साहब हैं, मेहनत कर रहे हैं, चलो 2-4 हज़ार रुपए तनख्वाह के अगर बढ़ा भी दो तो क्या परेशानी है। सब कहेंगे 1-2 आदमी होगा। अरे भाई 1-2 आदमी अल्लाह के बंदे, तू थोड़ी सब दे रहा है, बाकी लोग दे रहे हैं। हिम्मत अफजाई के तौर पे, हौसला अफजाई के तौर पे, खिदमत के तौर पे, क्या परेशानी है। अच्छा फिर सैलरीज भी अच्छी होंगी तो उन फैमिलीज के बच्चे भी पढ़ेंगे जो इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि पढ़ा के होगा क्या। हालांकि उनकी गलत फहमी है, सोच रहे हैं पढ़ा के होगा क्या, और ना पढ़ा के क्या होगा। भाई तुमने जो अपने बेटे को ट्रक दे दिया, डीसीएम दे दी, ट्रकों का इलाका है इसलिए मैंने उसका नाम लिया, एलपी दे दी, और साहब 4 व्हीलर और 2 व्हीलर और सब सामान दे दिया, मगर रखा नील बटन में 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता। जब तुम्हारा जनाजा रखा होगा तो बेटा सबसे पीछे खड़ा होगा। सैयद साहब कहेंगे इजाजत है, तो वो किस्तों में तो इजाजत आ रही है वास्तों के साथ कि हाँ इजाजत है। उसकी जगह तूने अपने बेटे को हनफिया अशरफिया में पढ़ाया होता तो तेरे बेटे ने दौलत तो बहुत नहीं कमाई मैंने माना, लेकिन जब तेरा जनाजा रखा होता तेरे बेटे की आंखों से आंसू निकल रहे होते। मालिक मेरा बाप है, कर्जा लेता था मगर मुझे पढ़ाता था, फाके करता था मगर मुझे पढ़ाता था, अकेला कमा के घर का खर्चा उठाता था मगर मुझे पढ़ाता था। या अल्लाह मेरे बाप के नाम अमाल में और कोई नेकी हो ना हो, मगर ये नेकी तो बहरहाल है उसने अपने बेटे को तेरे नबी के दीन का सिपाही बनाया है। या अल्लाह उसने अपने बेटे
बेटे को कुरान का हाफिज बनाया है, दीन का आलिम बनाया है। मालिक मेरे बाप की मगफिरत कर दे। रोते रोते वो सीने के जस्ट सामने खड़ा हो गया मुसल्ला बिछा के। अल्लाह अकबर। उसने पहली तकबीर कही, सना पढ़ी, दूसरी कही, दुरूद शरीफ पढ़ी, और तीसरी तकबीर के बाद वो दुआए जनाजा पढ़ता जा रहा है। दिल का पैमाना आंखों से छलकता जा रहा है। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर कही, सलाम कहा और सलाम किया दोनों तरफ को, और उसके बाद वो दुआए जनाजा से बाहर आ गया। ओ यार, मैं कहना ये चाहता हूँ, वो जो रो रो के दुआएं कर रहा है, वो जो सोज़ो गुदास के साथ, रिक्कत और खुलूस के साथ, क्या उसकी दुआएं रंग नहीं लाएंगी? क्या उसका रोना रंग नहीं लाएगा? वो खुदा जो जानवरों के रोने पे उसकी रहमत बरस पड़ती है, क्या हाफिज कुरान के रोने पे उसका करम नहीं बरसेगा? रब फरमाएगा, फरिश्तों, इस बंदे की कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दो, इसकी कब्र में जन्नत की क्यारी बिछा दो, इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दो, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो, हवाएं आती रहें। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मालिक ये तो गुनहगार है, हमें रब के करम से उम्मीद है। रब फरमाएगा, ओ फरिश्तों, मैं भी तो गफ्फार हूँ, मैं भी तो सत्तार हूँ, अब तुम इसका अमल न देखो, इसके बेटे की दुआए जनाजा देखो। और वो बेटा ऐसा है कि दफनाने के बाद ये रतनपुर के लोग भी चले गए, दीन नगरपुर के लोग भी चले गए, जनाबे वाला रसूलपुर के लोग भी चले गए, पाक बड़ा के अहबाब भी चले गए, सब दफना के चले गए, मगर तेरा हाफिज कुरान बेटा है जो कब्र को छोड़ नहीं रहा है, वही कब्र पे बैठ गया। अहबाब ने कहा, चलो हाफिज साहब घर पे चलो, घर पे जाके सब्र की तलकीन करो, मगर बेटा है कि आंखों से आंसू नहीं टूट रहा है, वहीं बैठ गया। अब वो सूरह यासीन फिर से पढ़ने लगा। जब दम चल रहा था तब भी बेटा सूरह यासीन पढ़ रहा था, अब कब्र पे सूरह यासीन पढ़ रहा है। उसका प्यार बाप के साथ ऐसा है, मदरसे में उसे ये बात घुट्टी में पिलाई गई है कि अपने माँ बाप का सम्मान करो, और माँ बाप का रिश्ता या दीगर इस्लामी रिश्ते मरने के बाद भी नहीं टूटते हैं, उन्हें तुम इसाले सवाब करते रहो, उनकी रूहों को फायदा मिलता रहेगा। अल्लाह अकबर। सूरह यासीन के बाद सूरह रहमान पढ़ रहा है, सूरह रात पढ़ रहा है, अपने वालिद को वो जनाबे वाला तलकीन कर रहा है। अल्लाह अकबर। आज उसकी रूह खुश है, मालिक मेरे बेटे ने दौलत तो नहीं कमाई मगर जन्नत में जाने का सामान दे दिया है, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। इसलिए दोस्तों, बेटों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पायलट बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर इस सबसे पहले उन्हें सच्चा मुसलमान बनाओ। उन्हें कम से कम नाजरा ही पढ़ा दो, जितना हो ज़रूरी तालीम दिला दो। मैं तालीम की मुखालफत नहीं कर रहा, हर तरह की तालीम ज़रूरी है, बल्कि एजुकेशन तो इस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास तालीम के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अल्लाह ने दौलत दी है, अपने बेटों को खूब पढ़ाओ, मॉडर्न एजुकेशन में भी वो नाम रोशन करें, मगर सबसे पहले वो दीन की ज़रूरी तालीम हासिल करें, ताकि डॉक्टर भी बने और उनके क्लिनिक के बाहर कोई गरीब औरत खड़ी हुई हो तो वहाँ वो माल ना देखें बल्कि हुजूर की सुन्नत को देखें, और गरीब समझ के फीस भी माफ कर दें, दवा के पैसे भी माफ कर दें। ऐसा अगर डॉक्टर बनाओगे, ऐसा अगर इंजीनियर बनाओगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार। आखिरी बात, तकरीर खत्म। अभी इराक में एक लड़के ने अपनी माँ को उम्रा कराया। उसने अपनी कहानी लिखी। वो कहता, 1988 में मैं एक मदरसे में पढ़ने जाता था, तो मेरी माँ ने एक दिन मुझसे कॉपी ली। उसने उस कॉपी का फोटो भी सोशल मीडिया पे अपलोड किया। वो काफ़ी वायरल हुआ, अरब के अखबारात में काफ़ी छपा। वो कहता, मेरी माँ ने 1988 में मेरी कॉपी में लिखा, मेरा नाम लिखा, और फिर मेरी फ्यूचर प्लानिंग, मैं मुस्तकबिल में बेटे तुझे क्या बनाना चाहती हूँ, तो उसने लिखा, इन्नी उरीदु अन तकून तैयारन, ऐ बेटे मैं ये चाहती हूँ कि तू हवाई जहाज का पायलट बन जाए। यानी उस माँ ने ये ख्वाब देखा कि तू हवाई जहाज का ड्राइवर बन जाए। कितना बड़ा स्टेटस है। 1988 से बेटे ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ता रहा, दीनी तालीम भी हासिल की, पढ़ता रहा। बीच में वो बेटा अच्छा खासा उम्र हो गई उसकी, अपनी माँ से कहता था, माँ तुम उम्रा करने क्यों नहीं जाती, हज करने क्यों नहीं जाती? तो माँ कहती थी, बेटे उम्रा करने तब जाऊंगी और उसी जहाज से जाऊंगी जो जहाज तू उड़ा रहा होगा, जिस जहाज का पायलट तू होगा। और सैयद साहब तुम भी बड़े मुबारकबाद हो, अपने अम्मा अब्बा को माशाल्लाह उम्रा खुद भी किया है और उन्हें साथ भी कराया है। सुभान अल्लाह। अरे मैं भी अपनी वालदा के साथ गया था, मैं उन्हें लेके नहीं गया था, वो
मुझे लेकर के गई थी। अरे माँ की दुआ वहाँ जाकर के लो, खाने काबा के सहन में लो, उनका कदम चूम के लो। अरे माँ बाप की दुआएं ले लो। ये मैं मौका बता रहा हूँ आपको, प्लॉट तो जिंदगी भर भी खरीदते रहोगे और वैसे भी प्लॉट अवेज ज्यादा निकलने, बुलडोजर ज्यादा चलने, इस बात का भी ख्याल रखो। ये काम कर लो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये नेकियां तुम्हारी स्पिरिचुअल अकाउंट में जाएंगी। यहाँ हैकिंग का भी सिस्टम नहीं है, GST भी नहीं लगेगी। ये तो दीनी अकाउंट है। यहाँ तो सब्सिडी है। सुभान अल्लाह। यहाँ तो बेड़ा पार ही पार है। सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। कहा माँ अब तेरा ख्वाब तेरा बेटा जरूर पूरा करेगा। वो इराक वाला लड़का पढ़ता रहा और एक दिन अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन वो पायलट बन गया। इराक से उसका जहाज जद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट के लिए उड़ता है। और जब वो जहाज उड़ने की तैयारी में था, यानी जब बोर्डिंग का टाइम था, तो वो घड़ी भी आई जो माँ ने 1988 में ख्वाब देखा था। सन 2022 के लास्ट मंथ यानी दिसंबर में वो ख्वाब पूरा हुआ। वो बेटा जो है पायलट बना हुआ, कैप लगाए हुए खड़ा था और माँ इधर से चढ़ते हुए हवाई जहाज में जा रही थी। अपनी माँ को आते हुए देखा तो बेटा आगे बढ़ा और सैल्यूट करने लगा माँ को। कहा माँ मेरी टीचर तो आप ही हो, मेरा सहारा तो आप ही हो, मुझे ख्वाब दिखाने वाली तो आप ही हो। ये भी होना चाहिए कि तरक्की मिलने के बाद ऐसा ना हो कि माँ बाप को भूल गया, अपने उस्ताद ही को भूल गया। ऐसा भी ना हो, बल्कि माँ बाप को देखो या अपने उस्ताजों को देखो तो अदब से निगाहें झुका लो और मोहब्बत के साथ ये दो मिसरे गुनगुना लो कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। कहा माँ तेरी वजह से यहाँ पहुंचा। उस माँ के कलेजे में मोहब्बतों का जो समंदर तलातुम खेज था, माँ के जो आंसू निकले फिर रुक कहाँ रहे थे, थम कहाँ रहे थे। अरे माँ को रुलाओ तो गम के नहीं खुशी के आंसू रुलाओ, रुलाना ही है तो फिर खुशी के आंसू रुलाओ। माँ रोती जाती है, आंसू पूछे। कहा बेटे हाँ तूने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया, तुम्हें एक टारगेट दे के जा रहा हूँ, एक विजन और एक संकल्प लो आज लो कि हमें अपने बच्चों के हाथों में कलम देना है। हम पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमें अपनी नस्लों को जाहिल नहीं रखना है, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें हमें हर विभाग में भेजना है, आलिमे दीन भी बनाना है और मॉडर्न एजुकेशन भी दिलाना है। 3 बेटे हैं, तीनों को जरूर की दीन की जरूरी तालीम दो। उनमें से 2 बेटों को आलिम बनाओ और एक बेटे को इंजीनियर बनाओ, पायलट बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन बहरहाल हर तरह का बंदा हमारे वहां होना चाहिए। तालीम के बारे में लिखा है कि शिक्षा जो है ये शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध, जो इसे पिएगा वो गूंगा नहीं रहेगा, दहाड़ेगा जरूर। इसलिए पढ़ा लो अपने बच्चों को। लोहा जितना तपता है, इन पंथियों के साथ मेरी तकरीर खत्म, कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है और सोने को जितनी धार लगे उतना ही तेज चमकता है। हीरे को जितनी धार लगे उतना ही परखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। मौलाना नूर मोहम्मद साहब आपके लिए कहा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को। सैयद साहब के वालिद साहब ने पढ़ाया, देखो माशाल्लाह कितने लोगों को दीन की तबलीग कर रहे हैं। हजरत उस्ताजुल असातिज़ा अल्लाह ताला साया दराज फरमाए, मुफ्ती इस्माइल साहब किबला और हजरत के करीब मेरे उस्ताद हजरत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब, ये वो हैं। देखो तुम्हारे मोहल्ले में एक ट्रांसफर आता है तो क्या एक ट्रांसफर एक घर में बल्ब जलाएगा? अरे बोलो ना यार,
और बड़ा वाला आ जाए तो पूरी बस्ती को बहुत है। तो ये ट्रांसफार्मर हैं, वो लाइट पहुंचाता है, ये इल्म का उजाला पहुंचाते हैं। इसलिए अल्लाह से दुआएं क्या करो कि मालिक इनकी हिफाजत फरमा। और जिन 2 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ताला उनको शिफाए आजिला सेहत कामिला अता फरमा। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो अब रमजान के बाद ही मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे रमजान में मेहराब में सुनाएंगे यार हजरत, एक बात बताओ।